x टू 103 y लिखें 0120। पहले पार्ट में प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y if x equal 5, find सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन सॉल्यूशन वो हम खुद से कंसीडर करेंगे। कंसीडरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन y इक्वल है a प्लस बी एक्स। अब b का फार्मूला b इक्वल है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। दो कॉलम बनेंगे, ये आ गया 6 3 0 1 0 0 1 4 1 0 9 14 जी। इन फार्मूलों में वैल्यूज पुट की तो क्या बना? n 4 है हमारे पास, 4 समेशन एक्स वाई 1 माइनस समेशन एक्स 6 समेशन y 3 है। 4 समेशन एक्स स्क्वायर 14 माइनस समेशन एक्स 6 होल स्क्वायर जी। तो 14 ओवर 20 करें मेरा 0.7 y बार माइनस बी एक्स बार। b है -0.7, 6/4 1.8, 0.7 प्लस 7 0.1.4 ठीक है। तो estimated 1.8 माइनस 0.7 इंटू एक्स, ये y के ऊपर कैप आ गया क्योंकि y हो गया हुआ है एस्टिमेट। इंटरप्रिटेशन ओ उसके बाद मैं चले इधर लिख देता हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ b। b इक्वल है -0.7 इसी के आगे पहले इलास्टिसिटी फाइंड कर लेते हैं। बी पार्ट में नहीं, ए पार्ट में वो कहता है कि प्रिडिक्ट करें वाई इफ एक्स इक्वल टू 5। वाई इक्वल 1.8 माइनस 0.7 इंटू 5 ठीक है। -1.7 तो वाई माइनस में भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि एक्स इंक्रीज करते जाएंगे तो वाई ने डिक्रीज होते जाना है, इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। तो अब आते हैं जी पार्ट 2 की तरफ और फाइनली फिर उसके बाद हम आएंगे टेस्टिंग पे। इसका पार्ट भी इलास्टिसिटी वाई की ये इक्वेशन है, इसमें 5 पुट किया था हमने 1.8 माइनस 0.7 इंटू 5 तो ये वाई -1.7 तो वाई -1.7 है, एक्स 5 है। फार्मूला इलास्टिसिटी का इलास्टिसिटी डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स ओवर वाई और बीटा इंटू एक्स ओवर वाई। सारा कुछ आपके सामने वैल्यूज निकली हुई हैं। -0.7 इंटू एक्स 5 है
और y -1.7 इन 2.05। तो ये इलास्टिसिटी का आंसर आ गया। अब फाइंड करते हैं जी टेस्टिंग। सबसे पहले स्टेप 1, नल एंड बीटा की टेस्टिंग है, तो बीटा इक्वल टू 0, या हम लिखेंगे बीटा इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। H1 बीटा नॉट इक्वल टू 0, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इसमें नहीं गिवन, तो हम अज्यूम करेंगे 0.05। स्टेप 3, इसमें हम फार्मूला लिखेंगे T इक्वल बीटा कैप माइनस बीटा अवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा, इसका क्या फार्मूला है, लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया होगा। नंबर 4 कैलकुलेशन जी। वेरिएंस ऑफ बीटा पहले निकालेंगे, हाँ जी। सिग्मा डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले सिग्मा यू स्क्वायर निकालना है। सिग्मा यू स्क्वायर किसके इक्वल है, समेशन वाई स्क्वायर के, माइनस n-2। अब वाई स्क्वायर का कॉलम नहीं है हमारे पास, वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। दो कॉलम बनेंगे, एक वाई का, वाई स्क्वायर का, और दूसरा एक्स माइनस एक्स बार। ये 2 - 1.5, 0.5, 0.25, 1 - 1.5, 0.5, इसका भी 0.25 स्क्वायर साथ ही करते जा रहे हैं। नहीं, 3 - 1.1.5 का स्क्वायर, ये 2.25 आ गया। अब ये x माइनस एक्स बार अगर करते ना, समेशन x माइनस एक्स बार, ये तो इक्वल टू 0 होता है। एक प्रूफ भी है, और स्टैट में आपने किया होगा मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर में। लेकिन हमने इसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि वो तो x माइनस एक्स बार हमेशा इक्वल टू 0 होता है। ये 0 नहीं होगा, 0.5, 4.5 सिग्मा यू स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर है जी। 5 माइनस ए क्या था हमारे पास, 1.8, इंटू समेशन वाई, माइनस बी था माइनस 0.71, डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारे पास, 4 में से 2 किए माइनस, 0.15 होगा। तो वेरिएंस ऑफ बीटा, वेरिएंस ऑफ बीटा, ये माइनस में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना है, वो स्टैंडर्ड एरर रहेगा, तो वो माइनस का नहीं होता स्क्वायर रूट। 0.03। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा, ये इक्वल होता है वेरिएंस बीटा, इसका स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड एरर बीटा 0.03 का स्क्वायर रूट जी, 0.173 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा आ गया। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है इस टी के फार्मूले में। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं बेशक, तो आप इधर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, टी इक्वल बीटा की जगह -0.7 माइनस उस बीटा की जगह पे 0 डिवाइडेड बाय 0.173 -4.04 हो गया ना। इसके बाद हमने फाइंड करना है क्रिटिकल रीजन।
क्रिटिकल रीजन में टी की वैल्यू आपने टेबल में से देखनी है, और टी α/2 इंटू वी, वी एन माइनस के होता है टी 0.05/2 इंटू 4 - 2, ये हो गया टी 0.025 इंटू 2। यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज गिवन है ये अल्फा की है, ये और ये वाली ये वी की है, जिसे n/2 कहते हैं। अब यहाँ पे ये 2 है हमारे पास, इसको 0.025 में देखना है, तो 0.025 ये है, इसको यहाँ तक लेके गए तो ये रिजल्ट आ गया 4.303। 4.303। आगे आपने टेबल बनाना है, ये ग्राफ बनाया, इसके दोनों तरफ रिजेक्शन आ गया, ये दरमियान वाला एक्सेप्टेंस है, ये आ गया जी 4.303, इधर आ गया -4.303, ये भी रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन, इधर आएंगे तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या निकली है? -4.04। अब ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, -4.04, 4.04 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, -4.04। तो इसका मतलब है, आगे कंक्लूजन में बता दें, कंक्लूजन स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से जी। ओके जी, खुदा हाफिज।